बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार चावल के पापड़ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको चावल की कचरी भी कहते हैं और चावल के कुरकुरे भी कह सकते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें बहुत ही कम चीज़ें जाती हैं, बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मी में बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इसके अलावा चावल के पापड़ बनाने के बहुत से तरीके हैं और उनमें सबसे आसान यही है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है 1 कप चावल लिए हैं और इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर 3-4 घंटे पहले भिगो दिया। ज़्यादा देर के लिए भिगोएं क्योंकि हमने इसको अच्छे से गलाना है, तो अच्छे भीगे होंगे तो अच्छे से पक जाएंगे। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं और अगर टोटा है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इसकी हमने खिचड़ी सी बनानी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो जो चावल घर में मौजूद है आप वो ले लें। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है बर्तन, इसमें मैं डालूँगी 5 से 6 कप पानी, यानी खुला पानी हमने इसमें शामिल करना है या 1-1.5 लीटर आप पानी डाल लें। और क्योंकि हमने चावलों को इसमें बहुत अच्छे से पकाना है इसलिए पानी ज़्यादा होना चाहिए। इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक कम ही रखेंगे क्योंकि बाद में जो है पकने के बाद जब ये ड्राई हो जाते हैं पापड़ तो फिर नमक तेज़ हो जाता है। तो जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होती है हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और अगर हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत हुई तो हम पानी बाद में मज़ीद शामिल कर लेंगे। चावलों को इतनी देर पकाना है कि ये अच्छे से जो है ना पक जाए और बिल्कुल गल जाएँ। तो देखिए यहाँ पर चावलों ने सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर ये घुले नहीं है, गल चुके हैं लेकिन घुले नहीं है, खिचड़ी की तरह नहीं बने। तो यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें ½ टीस्पून के करीब अजवाइन, हाथों में अच्छे से मसल के डाल लेंगे। आप चाहे तो ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं और इसको आप पहले भी डाल सकते हैं लेकिन पहले मैंने नहीं डाला तो अब मैं डाल रही हूँ। अब मैंने इसमें शामिल किया 1 और 1.5 गिलास पानी मज़ीद और इसको मैंने कवर करके रख दिया ताकि अच्छे से गल जाएँ और बिल्कुल जो है ना यानी घुल जाए अच्छे तरीके से। तो देखें ये चावल अच्छे से हमारे खिचड़ी की तरह बन गए हैं लेकिन इसमें अभी पानी मौजूद है। हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना, हमने इसको ज़रा थोड़ा सा सख्त रखना है क्योंकि जब भी इसको हम ग्राइंड करते हैं तो बाद में ये मज़ीद पतला हो जाता है। तो देखिए इसको मैंने पका लिया, ये काफ़ी हद तक सख्त हो चुका है। इसके अलावा ठंडा होने के बाद ये मज़ीद सख्त हो जाएंगे चावल। तो बस मैं यहाँ फ्लेम ऑफ कर दूँगी, इसको थोड़ा सा मैं ठंडा कर लूँगी ताकि ये थोड़े से जो हैं ग्राइंड करने के काबिल हो जाएँ और थोड़े से सख्त भी हो जाएँ। तो देखिए चावल थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं थोड़े से ये सख्त भी हो गया। अब मैं इनको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। आप किसी भी चीज़ से ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए चावलों को मैंने ब्लेंड कर लिया और देखें आप देख सकते हैं कितने पतले हो गए, इसीलिए मैंने इनको पहले सख्त रखा था क्योंकि इनको ग्राइंड करने के बाद या ब्लेंड करने के बाद ये काफ़ी हद तक नरम हो जाते हैं। तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि थोड़े से सख्त हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे ये चावल काफ़ी सख्त हो गए हैं। अब मैं इनको जो है पाइपिंग बैग में भर लूँगी। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 अदद पाइपिंग बैग्स। आप चाहें तो चावलों वाली चीनी वाली नमक वाली थैलियाँ होती हैं वो भी आप ले सकते हैं, या कोई और आपके पास अगर शॉपर वगैरह है तो आप ले सकते हैं। मेरे पास पाइपिंग बैग थे तो मैंने ये पाइपिंग बैग ले लिए। तो मैं इसके अंदर जो है इस मटेरियल को फिल कर दूँगी अच्छे तरीके से, मुकम्मल इसको भर लेंगे। तो देखिए मैंने चावलों के मटेरियल को जो है पाइपिंग बैग में भर लिया है और मैं इसको ऊपर से रबर बैंड से अच्छे तरीके से बंद कर दूंगी ताकि जब हम इनको निकालें तो इसका मटेरियल दबाव आने से बाहर ना निकल आए। तो मैं इसको अच्छे तरीके से रबर बैंड की मदद से टाइट कर दूंगी और अब मैं आगे से थोड़ा सा कट लगा लूँगी। जितना आपको बड़े पापड़ बनाने हो, जितने साइज़ में बनाने हो उतना आप कट लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने कट लगा लिया। अब इसको हम करते हैं साइड पे। और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पर लिया है एक ट्रांसपेरेंट शीट। ये आपको आराम से जहाँ से आपको टेबल की मैट या शीट वगैरह मिलती है वहाँ से मिल जाते हैं। और अगर नहीं है तो घर में आपके पास कोई सा भी थैली हो आपको आप ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप किसी स्टील के बर्तन में, परात वगैरह में जिसको बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है ऑयल और ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया। उसके बाद मैं इसको टिश्यू पेपर से साफ़ कर रही हूँ। इसलिए अगर ज़्यादा ऑयल होगा तो पापड़ हमारे फिसलते रहते हैं और मतलब गिर जाते हैं, उतर जाते हैं इसमें से। तो अब हम अपनी छत पर चलते हैं। तो आपने एक्सेस ऑयल सारा इसमें से निकाल देना टिश्यू की मदद से। तो देखिए मैं अपनी छत पे आ गई हूँ और अब मैं इस पापड़ निकाल लेते हैं। हम इसमें यानी इस शीट के ऊपर हम पापड़ों को फैला लेते हैं। तो मैं सबसे पहले कुरकुरे की शक्ल में बनाऊंगी, थोड़े थोड़े यानी कि छोटे छोटे से। तो पहले मैंने इनको छोटा छोटा बनाया था लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उसके बाद मैंने इनको बिल्कुल लंबा लंबा सीधा सीधा बनाना शुरू कर दिया। उससे ये था कि जब ये ड्राई हो जाएंगे हम इनको तोड़ लेंगे, बाद में खुद ही छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह जो है मैंने इनको बड़ा बड़ा सा निकाल लिया था और जितनी जगह मिली मैंने सारी जगह इसको एडजस्ट कर दिया। और इस वक्त दिन के 3 बजे थे और तकरीबन 5-5:30 बजे तक धूप होती है। 2 घंटे की धूप मैंने लगवाई थी इनको और यानी उसके बाद अगले दिन की धूप लगाई, सिर्फ 1.5 दिन धूप लगाई और बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो देखिए मैंने सारे पापड़ों को इस तरह शीट पर मैंने निकाल लिया है, फैला दिया है। जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ मैंने अच्छे तरीके से फैला दिए। साइडों में मैंने ईंटें रखी ताकि ये उड़े नहीं शीट और ख़राब ना हो हमारे पापड़। तो देखिए थोड़ा सा मटेरियल बच गया था, इसको मैं परात को ऑयल से ग्रीस करके और इसके ऊपर मैं इसको फैला दूंगी। इसको हमने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना है परात को भी, और बाकी जो बच गए थोड़े से हम परात में डाल लेंगे। तो
ये मैंने सारे निकाल लिए। अब देखें ये मैं इसको रात को नीचे ले आई थी शाम को, तो अब देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं, ये ऊपर नीचे भी हो गए हैं, लेकिन अभी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ये खुश्क हो चुके हैं काफ़ी हद तक। तो उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट डे जो फिर दोबारा धूप लगवाऊंगी। तो देखिए मैंने अगले दिन इसको पूरे दिन की एक धूप लगवाई और ये बिल्कुल अच्छे से, देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और यानी क्रंची हो चुके हैं, ये बन चुके हैं बिल्कुल। यानी सिर्फ 1.5 दिन की धूप लगी है, आजकल धूप बहुत तेज़ होती है और 1.5 दिन की धूप में ही बहुत अच्छे से हमारे पापड़ तैयार हो गए हैं। तो देखिए आप, मैंने इनको छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया था। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल ले लिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। अच्छे से गर्म होना चाहिए आपका ऑयल या घी, ताकि पापड़ आपके फ़ौरन से फूल जाए। अगर ठंडा होगा तो फिर आपके जो पापड़ हैं वो कट जाएंगे जाकर। तो देखें, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रंची बने थे। ये मैंने निकाल लेती हूँ और फिर मैं दोबारा से और डालती हूँ इसमें। बच्चों को बना कर दें, बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं ऐसी चीज़ें। उसके अलावा चाय के टाइम आप स्नैक्स के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं शाम को। तो मैं इसके अंदर और पापड़ डालूंगी, उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत आसान है इनको बनाना, बस चावलों को आप रखते हैं पकने के लिए, अपना काम करते हैं, खुद ही वो गल जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको धूप में फैलाने की मेहनत करनी पड़ती है, बस उसके अलावा कोई मेहनत नहीं है इसमें। तो देखिए हमारे सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको उसको तोड़ कर भी चेक कराती हूँ कितने खस्ता बने थे। तो देखिए माशाल्लाह इतने खस्ता थे, बिल्कुल हाथ लगाने से टूट रहे थे। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में लगी घंटी के बटन को जरूर दबा दिया करें। वीडियो से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन आपको जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आऊँ या आपको कौन सी वीडियो देखना पसंद है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कौन सी रेसिपी आपको चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।